जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। मुनाफिक की पहली सिफत क्या बताई गई थी? झूठ बोलेंगे। आइए झूठ क्यों बोलते इसकी वजह सुन लीजिए। फतावे रशीदिया है ये देवबंद के बहुत बड़े आलिम गुजरे रशीद अहमद गंगोई, सफ़ा नंबर 97 फतावा रशीदिया में कहते हैं, पस साबित हुआ कि किस्ब दाखिले तहत कुदरती बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह आला कुल्ली शैइन कदीर। कहते हैं वो साबित करते हुए आ रहे हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो बड़े गाड़ी उर्दू में लिखी था कि आम अवाम तो समझे ही नहीं, ऊपर ऊपर वाला तबका समझ ले कि बोलना क्या जा रहे। कहते हैं कि साबित तो ये हुआ कि किस्ब कहते हैं झूठ को, दाखिले तहत कुदरत बारी ताला व जल्ला वाला है, यानी अल्लाह की कुदरत के तहत दाखिल है, यानी अल्लाह को कुदरत है, वो चाहे तो झूठ बोल सकता है। और क्यों बोलता है? क्योंकि वो खुद कहता है वह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है, तो झूठ पर भी कादिर होना चाहिए। झूठ अगर ना बोले अल्लाह तो बंदा तो झूठ बोल सकता है, और अल्लाह ना बोले तो बंदा तो झूठ में बढ़ गया, अल्लाह से कुदरत पे बढ़ गया। तो इसलिए अल्लाह को भी झूठ बोलना ज़रूरी है। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह वो भी बता रहा हूँ। जाकिर नाइक साहब ने किताब लिखी इंग्लिश में, कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, उसी को उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ है मुझे हुक्म है अज़ा। वो किताब अभी मुझे लाया नहीं, मैं मिली नहीं है, लेकिन बहरहाल वो किताब मिल जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन वो अंग्रेज़ी वाली किताब मेरे पास मौजूद है। उसमें डॉक्टर साहब वो बैग में रह गई कि निकाला नहीं, शायद इन लोगों ने बैग में रही थी तो छोड़ दिया भाई। किताब मौजूद है मेरे पास, बहरहाल प्रोग्राम के बाद जो देखना चाहे देख सकता है। देखिए साइड वाइड में कहीं होंगी, वो सामने में, ये सामने में। हाँ बहरहाल किताब है। डॉक्टर साहब उसमें कहते हैं अल्लाह चाहे तो झूठ बोल सकता है, अल्लाह चाहे तो जुल्म कर सकता है, मगर अगर जिस दिन भी वो झूठ बोलेगा या जुल्म करेगा, वो चाहे तो बोल सकता है लेकिन झूठ बोलता नहीं है। ये किताब है। लेकिन वो झूठ बोलता नहीं है, किसी पर जुल्म करता नहीं है, चाहे तो कर सकता है, कुदरत है, ताकत है, चाहे तो झूठ भी बोले जुल्म भी करे, मगर बोलता नहीं है। और जिस दिन झूठ बोलेगा उस दिन खुदाई मनसब से माजूल हो जाएगा। अब इसी लैंग्वेज में जवाब सुनना चाहेंगे आपके? थोड़ा मुअद्दब अंदाज में जवाब दूं, आप पे छोड़ता हूं। इसी लैंग्वेज में ना, डॉक्टर जाकिर नाइक हरामी हो सकता है लेकिन होगा नहीं। अब लोड मत लेना भाई प्लीज, बहुत सख्त जुमला। अरे यार तुम हमारे खुदा को झूठ बोले, हमने तो हरामी बोला है। खुदा की तौहीन से तुम्हारी तौहीन थोड़ी बड़ी है। तुम तो हमारे रब को झूठा ठहरा रहे हो और कुदरत की आड़ में जो चाह रहे बोले जा रहे हो। जबकि सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान झूठ बोलना नहीं है, उसके लिए महाल है। कुछ चीज़ें अल्लाह के लिए महाल है, कुछ मुमकिन है, ये अकीदा है। और जब तुम अकीदे नहीं पढ़ोगे, इस्तिलाहें शरीयत की नहीं जानोगे, तो ये ऐसी ऑल फॉल बकोगे। टाई लगाने से इल्म नहीं आ जाता। एक रिक्शे वाले को टाई लगा दो तो इल्म नहीं आ जाता। चिड़ फाड़ का डॉक्टर तो भलती जगह आ गया, लाइन ही नहीं है ना। अब सुनिए मुमकिन और महाल क्या है। मुमकिन यह है कि अल्लाह की कुदरत के तहत वो चीज़ें वकू नहीं होती, मगर कादिर ज़रूर है वो। जैसे औरत से बच्चा पैदा करता है, कादिर है दरख्त से बच्चे पैदा कर दे, मुमकिन है। आसमान से पानी बरसाता है, चाहे तो आसमान से सोने के सिक्के बरस से, कादिर है। खाना अनाज ज़मीन से उगाता है, चाहे तो अनाज की बोरियाँ आसमानों से गिरने लगे, कादिर है, कुदरत है, मुमकिन। लेकिन कुछ चीज़ें उसके लिए महाल है, वो हम मानते हैं, अकीदा है कि अल्लाह के लिए महाल है। महाल क्या है? अल्लाह के लिए बीवी का होना महाल, अल्लाह का अपना बच्चा पैदा करना महाल। अल्लाह अपनी तरह खुद एक खुदा नहीं बना सकता। अब कोई कहे अल्लाह कादिर है, चाहे तो अपनी तरह खुदा बनाए, लेकिन बनाता नहीं है, बेवकूफ़, महाल है उसके लिए। ये उलमा ने लिखा है, अकीदे की जान है ये चीज़ मानना। तो ये बेहुदा, अल्लाह झूठ बोले ये भी उसके लिए महाल है, क्योंकि अल्लाह जो फरमाता है उसके ख़िलाफ़ नहीं करता। चुनांचे अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और कहता है अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात करने वाला कौन? अल्लाह फरमाता है मुझसे ज़्यादा कौन सच बोल सकता है। दूसरी जगह फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाही, और अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, तब्दील नहीं होती उसकी बातें। तो इसी जगह इरशाद फरमाया वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक,
और अल्लाह हक बात कहने में किसी का लिहाज नहीं करता। तो अल्लाह की शान नहीं हो झूठ बोले, मगर इनके नज़दीक अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, ये झूठ बोलना भी उनके नज़दीक मुमकिन है। तो जब इन्होंने अल्लाह को झूठा ठहरा दिया तो नतीजा क्या हुआ, ये खुद झूठ बोलने लग गए। जिनका खुदा ही झूठा हो तो वो झूठ क्यों ना बोले। अब आइए एक झूठ मैं बता रहा हूं, ये देख लें। यह है बराहिनुल कातिया, खलील अहमद अम्बेठी की किताब है, रशीद अहमद गंगोही साहब उनके उस्ताद के हुक्म से लिखी गई। देवबंद के बहुत बड़े अल्लामा है दोनों। सफ़ा 121 बराहिनुल कातिया का लिखते हैं कि खुद फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लाहि ला अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम। अल्लाह के नबी ने कहा मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। अल हदीस। अब उसके बाद लिखा, और शायख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। इसका मैं एक छोटा सा जवाब दे रहा हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ। इन्होंने लिखा कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे दीवार के पीछे का हुक्म नहीं। पूरी दुनिया देवबंदियत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने किस किताब में लिखा, वो किताब दिखा दो, ख़त्म बात। बस इससे ज़्यादा अभी तफसील का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर वाकई तुम हलाली हो, ये मेरे पेटेंट जुमले हैं, मैं इसलिए बोलता हूं कि रसूलुल्लाह की हदीस है, जो मेरे साहबा का अदब ना करे, जो मेरी ताज़ीम ना करे, मेरे अहले बैत के हक़ को ना पहचाने, 3 हाल से खाली नहीं। नबी पाक की हदीस है, हराम की औलाद है। ये इमाम तबरानी ने लिखा है इस हदीस को, इमाम बहकी ने भी लिखा है शाहिबुल ईमान में। मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस के अल्फाज। रसूलुल्लाह कहते हैं जो मेरा अदब ना जाने, मेरे अहले बैत की ताज़ीम ना करे, मेरे साहबा का हक़ ना पहचाने, वो 3 हाल से खाली नहीं। या तो हराम की औलाद है, हैज़ी बच्चा है, या तीसरा मुनाफिक है। 3 में से एक ज़रूर है, चौथा कोई कैटेगरी नहीं है। तो अब ये शाह अब्दुल हक ने किस किताब में लिखा, उस किताब को दिखा दो, उस दिन दिखा दूंगे, मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। आइए एक तक़वतुल ईमान देख ले, यहाँ मेरे पास टेबल पे मौजूद भी है। ये बड़ी रुसवाए ज़माना किताब है छोटा सा रिसाला, लेकिन बड़ा फितना परवर रिसाला है। इसमें क्या बात लिखी है मालूम है? दारुल इल्म मुंबई से छपा है, अहले हदीस के इदारे से। कहा गया कि कुरान के बाद सबसे ज़्यादा यही पढ़ा जाता है, लिखा है इसमें। मैंने कहा अजीब बात है, दावा तो है हदीस पढ़ने का और कुरान के बाद सबसे ज़्यादा इसको पढ़ते हो, तो तुम्हारे कौल में तजाद। अब इसमें इस्माइल देहलवी साहब ने क्या लिखा ज़रा सुनिए। सफ़ा नंबर 100 है, इस पर रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके लिखा कि रसूल ने फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो कब सजदे के लायक हूं। ये किस हदीस में लफ्ज़ है वो दिखा दे। ये हदीस मौजूद नहीं है, ये रसूलुल्लाह की तरफ झूठी हदीसें तक गढ़ा गया है। अब आइए, इसकी चिट्ठी आई थी मुझे कि भाई ये दिखा दें। अब मौजूदा गैर मुक़ल्लिदीन फ़िरके के सबसे बड़े झूठे को दिखा रहा हूं मैं। हाँ, दज्जाल भी इसको देख के शर्मा जाएगा, कहेगा मेरी ज़रूरत ही नहीं जब तक ये है। यकीन मानो जब तक ये जिंदा है दज्जाल का खुरूज नहीं होने वाला। तो कहेगा नहीं है, मेरा नायब है, जब ये मरेगा तब सोचूंगा आऊं कि नहीं आऊं। ये मैं इसके खुद शहर गया था, यूपी, अभी उन्नाव शहर का रहने वाला है। मैंने वहाँ ये तीनों क्लिप दिखाई जो यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। सिर्फ इतना मुतालबा किया, किताब कहाँ है बता दे, किस किताब में बता दे। वहाँ के लोगों ने फ़ोन कर करके इसको सता डाला, गैर मुक़ल्लिदों ने। अरे यार वो नागपुर से आके चैलेंज करके गया, किताब का है, जवाब दो जवाब दो। मोबाइल बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, उठाना ही बंद कर दिया। बॉम्बे आने वाला था, बम्बई में मेरा जलसा हुआ, वहाँ पर मैंने ऐलान किया ये आने वाला है। मैं तो उस वक्त नहीं रहूँगा, मेरे मसरूफियात है, प्रोग्राम है, मैं आगे निकल जाऊँगा। लेकिन अहले बम्बई से मैं कह रहा हूँ इसको पकड़ के किताब पूछना है। इसकी कौम, इसकी ज़ुर्रियत गई, एयरपोर्ट पे पट्टा आया ही नहीं, इत्तला ही नहीं दिया कि मैं आया क्यों नहीं। इसको किसी ने बता दिया होगा आना मत, यहाँ घेरागारी होने वाली है। आइए ज़रा इसकी झूठ सुने, ये कितना बड़ा झूठा है। इस वाक़े से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि रूए ज़मीन का तू सबसे बड़ा झूठा है। कौन सी किताब का हवाला दिया है? सीरत-ए गौस पाक, सफ़ा नंबर 179। कहाँ मिलती है? कीमत कितनी है? राइटर का नाम? राइटर का नाम ही नहीं मालूम। पब्लिशर कहाँ छपी नहीं पता, आसमान से आई, इसके हाथ में आई, इसने पढ़ा, चली गई वापस।
यानी देखिए पहले क्या कर रहे हैं, झूठ बोलकर हमारे खिलाफ एक मवाद तैयार किया जाता है कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, इन लोगों का ये है पॉलिसी कि भाई बुजुर्गों के बारे में इन्होंने ये अकीदे गढ़ लिए, ये गढ़ लिया किताब के हवाले के साथ। तो सुनने वाला नया आदमी बेचारा जो दोनों तरफ नहीं सुनता, अरे यार इनकी किताबों में ऐसा लिखा है, यार मौलाना जर्जी झूठ थोड़ी बोलेंगे और सऊदीया में बोल रहे हैं, हरम के पास बोल रहे हैं, मगर उस बेचारे को पता नहीं है ना, सुनने वाले को, ये मुनाफिक के पक्के। झूठ बोलना तो इनकी फितरत है, 14 साल पहले नबी बता चुके। किताब का नाम अता पता नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के किसी मुसन्निफ की ऐसी कोई किताब ही नहीं है। तकरीबन आज 8 महीने से मैं चैलेंज, बल्कि साल भर हो गया अब तो। पिछले मिलादुन नबी में मैंने तकरीर की थी बॉम्बे में, नेट पे गई वो तकरीर, इस तक पहुंची, इसके चमचों ने, इसके हवा खाओं ने इसको फ़ोन किया कि भाई इसका जवाब जवाब जवाब, साल भर हो गया जवाब नदारत। गौस पाक गए, अल्लाह से जंग हो रही है। अब उसी किताब का एक और हवाला सुन ले। और इसी के 2 सफ़ा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफ़ा 181 सफ़े पर देखेंगे लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, महात्माओं छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। दस्तगीर के मायने क्या बताया, एक झूठा किस्सा गढ़ा उसी किताब के 2 सफ़े बाद, यानी सफ़ा 181 पर लिखा है कि गौस पाक आसमान देखने गए, अल्लाह का आसमान कैसे बनाया बता। अल्लाह ने बताया ये पहला आसमान, गौस पाक ने कहा ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक, चौथा, पांचवा, छठे से अल्लाह गिर गया। गौस पाक ने हाथ पकड़ के बाप अल्लाह को खींचा, बचा लिया। उस दिन से अल्लाह, गौस पाक का नाम क्या हो गया, दस्तगीर। ये जर्जिस से बोलता हूँ, अगर अपने बाप की असली औलाद है, दस्तगीर के ये मायने जो तूने बयान किए कि अल्लाह को हाथ पकड़कर खींचने वाला, किस लुगत, किस डिक्शनरी, किस किताब में बता दे। नहीं है, आइए वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी मैं दिखा रहा हूं। ये उर्दू की फिरोजुल लुगात मोतबर लुगतों में है। दस्तगीर के मायने देखे क्या है, मददगार, हामी, अल्लाह को हाथ पकड़ के खींचने वाला। लुगत किशोरी फारसी की लुगत, दस्तगीर के मायने मददगार, कैदी, गिरफ्तार। उसके बाद ये अंग्रेजी की डिक्शनरी, उर्दू टू हिंदी, इंग्लिश, इसके अंदर भी दस्तगीर के मायने क्या है, हेल्पर, मदद करने वाला। और आगे लिखा है कि गौस पाक का लक़ब है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी लुगत में, चाहे अंग्रेजी हो चाहे उर्दू हो, किसी भी जगह दस्तगीर के मायने अल्लाह को हाथ पकड़कर खींचने वाला नहीं है, मगर ये झूठ बोलते हैं। सिर्फ इतना मुतालबा है, अगर ये वाकई हलाली है और वाकई सच्चे हैं तो ये किताब ला के दिखा दें। बल्कि हद तो ये हो गई, आप ताज्जुब करेंगे, हिंदुओं की किताबों पर भी इसने गढ़ डाला। मैं बहुत जगह दिखा चुका हूँ। मनुस्मृति एक किताब है, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं।
ये आप मेरी वीडियो जो है नेटों पे डलिए, देख ले। मनुस्मृति यहाँ मेरे पास मौजूद है। जर्जिस ने इसमें एक किस्सा सुनाया, और किस्सा ये सुनाया कि 3 लोग कश्ती का सफ़र कर रहे थे। एक मुसलमान था, एक ईसाई था, एक हिंदू था। कश्ती डूबने लगी, मुसलमान ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ईसाई ने खुदा को, गॉड को पुकारा, और ईसाई ने इंग्लिश में पुकारा, ओ माई गॉड प्लीज़ हेल्प मी। कहता मनुस्मृति में इंग्लिश भी है। अब ये जवाब पंडित लोग देंगे। चुनांचे ईसाइयों को भी इसके खुदा ने बचा लिया। हिंदू ने अलग अलग भगवानों को पुकारा, किसी भगवान ने नहीं बचाया, आखिर में डूब के मर गया। अब जब वो डूब के मरा, दूसरा जन्म लिया, भगवानों ने कहा तू अच्छा आदमी है, इधर आ। बोले हट जाओ तुम सब आस्था उठ गई है मेरे से। मैं ज़बानी सुना रहा हूँ, आप नेट पे देख लो क्लिप। तो उसके बाद वो कहता है क्या बात है। भगवानों ने पूछा, कहा कोई बचाने नहीं आया। तो एक भगवान ने पहले कहा कि मैं तो निकल गया था, मुंह हाथ धो लिया था, मैं बस निकलने वाला था। तूने दूसरे भगवान को पुकारा, मतलब मुझे नहीं पुकारा तो जाने दो, मैं बैठ गया। दूसरे भगवान ने कहा कि मैं तो घर से निकल गया था, फिर तूने तीसरे को पुकारा। हर भगवान बोलता रहा मैं निकलता रहा, तेरी मदद के लिए आना चाहता था, मगर तू और किसी भगवान को पुकारता था, लिहाजा हुआ ये कि मैं तेरी मदद को नहीं आया। आखिरी में सीता बची। तो उसने कहा सीता माता आपने क्यों नहीं बचाया। कहा तो मैं तो नारी हूँ, तू नर है, मैं तुझे कैसे हाथ लगाती, मैं बाल काट रही थी। ये मनुस्मृति में बोलता 18वें अध्याय में, और नाम ले रहा बार बार, मनुस्मृति में, हिंदू की किताब में है। तो मैं तुझे कैसे हाथ लगाती, मैं मंत्र पढ़ के मर्द बन रही थी, तब तक तू डूब गया, तो मैं क्या करूं। अब उस पर तफसीरा करता है, जिस तरह अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले का ये हाल हुआ, इसी तरह इन जाहिल मुसलमानों का हाल होगा। अलग अलग वलियों को पुकारते हैं। मेरा उस पर मुतालबा ये है, मनुस्मृति में किस्सा कहाँ है वो दिखा दे, एक चीज। दूसरा 18वां अध्याय बोला, मनुस्मृति में 12 अध्याय, 18वें नाम का कोई अध्याय ही नहीं है। समझ में आया आपके। कहता है कि मुल्लाओं ने, ये अहले सुन्नत के आलिमों को कह रहा है, मुल्लाओं ने अपनी गंदी जहनियत और बेहयाई को सामने रखते हुए मस्जिद के मीनारों में हुजरे और हलाला सेंटर खोल रखे हैं, जहाँ हलाले कराए जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, भिवंडी के अंदर कितनी मस्जिद है अहले सुन्नत वल जमात की? कितने होंगे, बोलिए जोर से बोलिए। 100 से ऊपर है। चलिए ईमानदारी से बताइए, बॉम्बे में तो कई सौ है, नागपुर में भी कई सौ मसाजिदें हैं। आप भिवंडी के लोग हैं, आपसे पूछता हूं आपकी किस मस्जिद में हलाला सेंटर है, बताइए। इसको कैसे मालूम? भाई आप तो कह रहे नहीं है, आपकी गवाही मान लूं कि नहीं मान लूं? अच्छा उलमा कहें तो मैं मान लूंगा, है तो आप लोग तो उलमा है, आप ही लोगों ने तो नहीं खोला है सेंटर। नहीं हंसने की बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए अपनी बात, क्योंकि ये बात वीडियो नेट पर जाएंगी, पहले आप समझ ले। उलमा मौजूद है यहाँ, ऐसा तो नहीं है ना माज़अल्लाह, नहीं है। देखिए उलमा भी कह रहे हैं अब इनकी तो गवाही शरई गवाही है, तो हमारी मस्जिद में हलाला सेंटर नहीं है, मगर इसको कैसे मालूम? असल में इन्हीं की मस्जिदों में है वो। एक चीज और है क्या, हम तो बार बार कह रहे हैं, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि तुम सुन्नी नहीं हो, अहले सुन्नत बोलते हो। मस्जिद तुम्हारी थी, बोर्ड अहले सुन्नत वल जमात लगा हुआ था, कंफ्यूजन हो गया है। मस्जिद इनकी थी, और इसको क्यों पता मालूम है? 3 ही वजह हो सकती है, या तो बहन गई होंगी, अम्मी जान गई होंगी, या इनकी मोहतरमा गई होंगी। आदमी वही बोलता है जो उस पर गुजरती है, तजुर्बों की बिना पे बोला जाता है। समझ में आ रही है ना? देखिए मैं कोई फैज गोई तो नहीं कर रहा हूं ना, अगर कर रहा हूं तो आप टोक दे, बिल्कुल हक गोई है ये, फैज गोई नहीं बोलते। क्यों? अगर ये हमारे जी हाँ देखिए, अच्छा ये हजरत ने एक बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई, उनकी मस्जिदों में औरतें जाती भी है, हमारे यहाँ तो इबादत जो फर्ज है उसके लिए औरतों की इजाजत नहीं, तो हलालों की इजाजत कहाँ होंगी? तो ये वहीं पर ही जहां देखते होंगे, अरे तेरा तलाक हो गया ना, चला हलाला कर देता हूं, यही लोग करते होंगे, यकीनन यही करते हो। तो ये मैं तो सिर्फ जवाब पलट रहा हूं अपनी तरफ से। अब अगर इसके बाद भी अगर कल कोई ये कहे कि वो नागपुर से कौन साहब आए थे तो वो बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, मैं कहूँगा गंदी मैं नहीं कर रहा था, गंदी बातें आपके मौलवी बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात का सिर्फ रुख बदल रहा था। और एक बात बता दूं,
वक्त नहीं है, बस आखिरी में ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत सारी क्लिपें दिखानी थी, मुझे कम से कम 4 घंटे चाहिए था प्रोग्राम के लिए, लेकिन मजबूरी ये रही कि आप लोग बहुत लेट आए। मैं तो सोच रहा था 7 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बॉम्बे का मिजाज क्या बन गया अभी मेरे प्रोग्राम में खुसूसन कि मगरिब की नमाज के बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है, ईशा मस्जिद में इमाम साहब पढ़ा देते हैं मुख्तसर जमात के साथ, और जलसे में ऐलान होता है। अगर ग्राउंड में प्रोग्राम होता है तो वहाँ ईशा की जमात कायम होती है जलसे के बाद, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी जगह नहीं बन पाई तो फिर ऐलान होता है कि जलसे के बाद ईशा की नमाज जमात सानी होंगी, जमात सानी होती है। बहरहाल यहाँ वो इंतज़ाम नहीं हो सके। मैं एक आखिरी समझाने के लिए अब चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ जो जलसे का असल मकसद है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ तकरीबन 2 घंटे से, अभी तक मैंने इन्हीं का रद्द किया। कल पता है हर कोई क्या बोलेगा मालूम है? इनकी तरफ से पता नहीं वो कौन सा आया था, कोई इस्लाह की बात ही नहीं किया इन लोगों ने। देखिए गौर से सुने, कोई इस्लाह की बात नहीं की, बस ये मौलवी ऐसे, वो मौलवी ने ये बोला। हमारा कोई मौलवियों पे ईमान है? हमारा तो अल्लाह रसूल पर ईमान है। ना कोई हदीस बताई, ना कोई कुरान, ना नसीहत, नमाज का तो बोला ही नहीं। ये कल बोलेंगे वो 101% बोलेंगे, यही बोलेंगे। अब मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, अगर बिल फर्ज आज के बानियाने मजलिस मुझसे कहते फारूक साहब आज 2 घंटे सिर्फ नमाज पर बोलना है आपको, और मैं एक ना अशरफ अली थानवी का नाम लेता, ना गंगोई साहब का नाम लेता, ना महराज रब्बानी, ना तौसीफ रहमान, सिर्फ वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज की ये फजीलत, नमाज की वो फजीलत, नमाज की ये फजीलत, नमाज की ये फजीलत। 2 घंटे 2.5 घंटे नमाज 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 करता, हर कोई कल तारीफ़ करता, बहुत अच्छी तकरीर हुई है ना, यही होता है ना। हर कोई, इनका ये भी खुद आके आपको मुबारकबाद देते, कहते बहुत अच्छा जलसा लिए। कहाँ से बुलाए थे मौलाना? नागपुर से। और बुलाना, बड़े अच्छे यार, इस्लाह की बात की, बहुत अच्छी तकरीर। ऐसी ही तकरीर होना चाहिए। नमाज पे बोले, बहुत अच्छा बोले। मैं आपको हुकूक पे अगर तकरीर करूँ कि भाई हुकूक अदा करो, अपने भाइयों का एहतराम करो, बहुत अच्छी तकरीर हुई, हालात की ज़रूरत है। और अगर मैं ये बोलूँ कि साहब सब मुसलमान इत्तेहाद कर ले, इत्तेहाद की ज़रूरत, बहुत अच्छी तकरीर हुई। मगर अचानक क्या होता है, मैं इस तकरीर की बजाय एक किताब उठा लेता हूँ, ये हाथ में आ गई। देखो हजरात, ये तक़वियतुल ईमान है, ये लिखने वाले इन्हीं के मौलाना इस्माइल देहलवी। सफ़ा 100 लिखा, रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। सफ़ा 30, रसूलुल्लाह और तमाम अंबिया तमाम मखलूक चमार से ज़्यादा जलील है। सफ़ा 65, रसूलुल्लाह बड़े भाई से ज़्यादा मत मानो। ये किताब मैं पढ़ के सुनाता हूँ और कहता हूँ ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है अक़ीदे। तो दूसरे दिन सब बोलते हैं झगड़े की बात कर रहा था, फितने की बात कर रहा था, इख्तिलाफ़ की बात कर रहा था। तो यही शख्सियत, यही जलसा, यही उलमा की सरबराही, यही मसनद, यही स्टेज, यही कुर्सी, यही माइक और यही सामाइन। तो जब मैं नमाज की बात करूँ तो मैं इत्तेहाद का दिलदादा, अच्छा आलिम, अच्छा मौलाना, मगर जब मैं तुम्हारी किताब उठाऊँ तो मैं फित्तीन। तो जब तक मैंने किताब नहीं उठाई थी मैं फित्तीन नहीं था। फित्तीन हुआ किस बिना पर? आपकी किताब सुनाने पर। तो फिर फितना मुझ में है कि इस किताब में है? क्लिप आपकी मैंने सुनाया तो फित्तीन हो गया। तो क्लिप आपकी थी, मौलाना आपका था, तो जब आलिम इस तरह की बातें बोल रहा था, फित्तीन वो था कि मैं? आपने छापी काहे के लिए? चलिए पूछिए, किताब काहे के लिए छापी जाती है? पढ़ने के लिए, और जिसको ना मालूम हो उसको बताने के लिए। आपने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, अक्ल के नाखून लो। नबी से ज़्यादा मोहब्बत आपको अपने इन फटीचर मुल्लाओं से हो गई है। कसम खुदा की, अगर नबी से मोहब्बत होती ना आपको, मैंने हदीस तिलावत की थी अपने खुतबे में, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप और औलाद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो अगर आपको वाकई इस हदीस पर आपका अमल होता तो आप नबी की मोहब्बत की खातिर इन गुस्ताखों को छोड़ चुके होते। मगर प्रॉब्लम ये है, हमारा आपसे झगड़ा सिर्फ इस बात का है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, कोई इख्तलाफ आपसे हमारा नहीं, सिर्फ इख्तलाफ इस बात का है कि आप उन मौलवियों का दामन थामे हुए हैं जिन्होंने अल्लाह रसूल की बारगाह में गुस्ताखियाँ की। उनको आप रहमतुल्लाह अलैह और जन्नती बता रहे हैं, जो रसूल की गुस्ताखी करके जहन्नम का अपना ठिकाना बना चुके। अब ऐसे लोगों के साथ सुलूक नबी ने क्या किया है और आपको क्या करना है? नबी ने तालीम दी कि मुस्तहकम हो जाओ, एक जगह आ जाओ। मुस्लिम शरीफ, वरना मैं मतन से बताता, वक्त नहीं है, बस आखिरी कलमात है ये मेरे। जिल्द नंबर 3
और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6914, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है, कभी इस रेवड़ में जाती है, कभी बकरियों के उस रेवड़ में जाती है, बकरों के, और जब हामला होती है तो पता ही नहीं चलता किस जगह से हमल लेकर आई है। ये नबी ने मिसाल दी, मैंने नहीं दिया है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6914, नबी ने फरमाया जो ढुलमुल होता है इधर भी, उसकी मिसाल क्या है? उस बकरी की मानिंद कभी बकरों के इस रेवड़ में जाए, कभी बकरों के उस रेवड़ में जाए, और हामला होके आए तो पता ही नहीं चले लाया कहाँ से है। तो इसलिए यकगीर महकम गिर, एक दरवाज़ा पकड़ो, मजबूत पकड़ो, और दरवाज़ा वही मजबूत है जो मसलक आला हज़रत के नाम से नामज़द है। इस वक्त मैं इश्क में नहीं कह रहा हूं, मैं दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं, और जिम्मेदारी के साथ, खुदा की कसम, इस जमाने में अगर कोई रास्ता है जो हमें जन्नत तक ले जा सकता है इस जमाने में, वो मसलक आला हज़रत का रास्ता है। और मैं उन मुल्लाओं से भी कहना चाहता हूँ, बहुत से मौलवी क्या कहते हैं, नहीं यार इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए, मस्जिदों में आने दो उनको। अभी मैं जबलपुर गया, एक पॉम्पलेट छपा, मेरे जाने से पहले एक पॉम्पलेट छप गया, कहा मस्जिद में हमें भी आने दो, मस्जिद से क्यों भगाते हो, कि पॉम्पलेट था। मैंने उस जलसे में सवाल किया, आप मस्जिद में आना क्यों चाहते हैं? भाई आपकी भी मस्जिदें हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपकी मस्जिदों का काल पड़ा हुआ है। आप अपनी मस्जिद छोड़ के हमारी मस्जिद में क्यों आते हैं? भाई आप रफ़ादैन करते, हम नहीं करते। मैं शाफ़ी हज़रात को बड़ी जमा कह रहा हूँ, ये तो हमारे शवाफ़े जो करते हैं ये इमाम शाफ़ी की तकलीद में करते हैं, ये हमारे भाई है। आप रफ़ादैन करते, हम नहीं करते। आप आमीन ज़ोर से बोलते, हम नहीं कहते। हम इकामत में बाद में खड़े होते, तुम पहले से ही खड़े हो जाते हो। बहुत सारे हमारे और आपके बीच इबादत में इख्तलाफात है। आप अपने इमाम को, अपने तरीके को छोड़ के हमारी मस्जिद में क्यों आना चाहते? मालूम है क्यों आना चाहते? मैं बताता हूँ। ये पहले से 2 या 3 आते हैं आपकी मस्जिद में, इकामत में खड़े हो जाएंगे, पहले यहाँ से शुरुआत होती है। अब हमारे मस्जिद का इमाम एक बैठ गया, तब परपो घंटा करता है, देखो फितना बर्पा कर रहा है मौलाना, फितना है। मैं खड़ा हुआ, मेरे को खड़े नहीं होने, मेरे को धक्के दे के निकाल दिए। अरे भाई तुझे निकाला इसलिए गया कि तू आया हम यहाँ और तरीका अपना लेकर आ रहा है, हमारे तरीके पे नमाज नहीं पढ़ रहा, हमारे तरीके से इबादत नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब तू नमाज पढ़ने नहीं आया है, फितना बर्पा करने आया है। तो तू अपने घर पढ़ना, तू आना क्यों चाहता है? अब कुछ ऐसे भी हजरात, उन उलमा से माजरत, उन मौलवियों से माजरत जो थोड़े डोल में, अरे यार आने दो, हमारी तकरीर सुन के सुधर जाएंगे, बोलते हैं ना बहुत सारे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आपकी तकरीर सुन के क्या खाक सुधरेंगे? आप खुद धुलमुल हो गए, वो आपकी तकरीर सुन के क्या पक्का होगा? अरे आप तो खुद तसब्जुब का शिकार हो चुके हैं, तो आपकी तकरीर सुन के वो कहाँ से होगा? तो ऐसे लोगों को बड़े अदब के साथ, अदब से मुराद ये नहीं कि ताज़ीम करे, अदब से मेरी मुराद नरमी के साथ, गाली बग के बगैर हाथ पकड़े कहे भाई आपका और हमारे अकीदे में कोई तालमेल जमता नहीं है, आप गुस्ताख रसूल, हम रसूल के चाहने वाले, आप औलिया के मुखालिफ, हम औलिया के ग़ुलाम, हम नियाज़ व फातिहा के दिल दादा, तुम नजासत चाटने के आदी। बेस्टी ज़ेवर में लिखा है, हवाले देने का वक्त नहीं है। आप में और हम में कोई तालमेल नहीं होता, जाइए खुदा के वास्ते हमारी मस्जिद में मत आइए, बिल्कुल उसको अच्छे के साथ निकाल दीजिए। और ये निकालने की दलील मैं दे देता हूँ आपको, मुझसे मुतालबा किया गया है दलील दे के जाना। आइए मैं हदीस दिखा रहा हूँ आपको। यह है तबरानी अल-माजिमुल औसत, इमाम हाकिम की हदीस की किताब है। और इसके अलावा और किन किन लोगों ने लिखा मैं बाद में और हवाले दूंगा। हदीस नंबर इसकी 752 792 और इसकी जिल नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 242। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से इमाम तबरानी ने हदीस नकल की कि कुरान में जब ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह ने फरमाया कि महबूब तुम्हारे पास कुछ गवार मुनाफिक मौजूद है और कुछ मदीने वाले, कुछ मुनाफिक गवार जो आसपास के इलाके के और कुछ मदीने के, और अपनी मुनाफिकत पे अड़े हुए हैं। ए महबूब आप नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। अब नबी को हुक्म दिया इनको निकालो मस्जिद से। अब कैसे निकाला गया, आइए, बड़ी तवील हदीस है, मैं वो एक सेंटेंस हदीस का पढ़ लेता हूँ।
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं काला कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमे का दिन था, कहते कि रसूलुल्लाह खड़े हुए यौमा जुमातीन खतीबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन खुतबा देने के लिए खड़े हुए और उसी वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई। काल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुम या फुलान, ए उठ फला उठ, फ़खरुज, बाहर निकल, फ़इन्नका मुनाफिक, तू मुनाफिक है। ये लफ्ज़ टू लफ्ज़ तर्जमा है। कुम, खड़े हो, या फुलान, ऐ फुला खड़े हो, नाम लिया अल्लाह के नबी ने, उसका नाम लिया। अब लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, असल में वो गैब इसलिए नहीं मानते, उनको पता है हमारे बाप को गैब की बिना पर ही तो निकाल के भगाया था। गैब था तभी तो बताया कि मुनाफिक के अंदर से, तो अब हम भी तो वही नस्ल है, वही तो चल रहे हैं, वही तो सीरत अपनाए हुए हैं। तो अब ऐसा करो कि जिस बेस पे, जिस बिना पर नबी ने भगाया उस चीज़ का इनकार कर दो। तो नबी को अल्लाह अता कर रहा है गैब। महबूब, पहले कहा महबूब आप नहीं जानते उन मुनाफिक को, हम जानते, मगर अब हम बताते हैं कौन कौन है। तो अल्लाह ने नबी को गैब अता किया, छुपे हुए नाम थे, छुपे हुए नाम नबी पर जाहिर किए, और नबी पे जब जाहिर हुआ तो हदीस के अल्फाज है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह जुम्मे के दिन खुतबा देने खड़े हुए। अच्छा, अब एक बड़ी मज़ेदार बात, खुतबा देने खड़े हुए, हदीस के अल्फाज है, क्या है, जुमातीन खतीबा, जुम्मे के दिन खुतबे के लिए खड़े हुए, और खुतबे की जगह क्या हो रहा है, ए फलानिक, ए फलानिक, ए फला बाहर निकल, तू मुनाफिक है। मालूम, मुनाफिकों की मजम्मत करना भी इबादत है। खुतबे में हो रहा है ना, और खुतबा भी इबादत है, और खुतबा सुनना भी वाजिब है, तो ये मालूम हुआ कि ये भी इबादत है। और अगर आपको यकीन ना हो तो एक और हदीस सुना दूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों सदका और खैरात करो, सदके का ये सवाब, ये सवाब, ये सवाब। मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए आप किसी मौके पे, अल्लाह के नबी, अमीर सहाबा जो थे वो सदके खैरात में लग गए। सदके की जब फजीलत सुनी, वो गरीब मिस्किन सहाबा बैठे हुए हैं अफसोस के आलम में। एक गुरोह है, एक टोली है, सरकार करीब तशरीफ़ ले गए, इरशाद फरमाया क्या बात है, तुम्हें अफसुरदा और गमज़दा देखता हूँ। अर्ज़ के या रसूलल्लाह आपने सदक़े की फजीलत बताई, कल हमारे अमीर भाई जो है वो बहुत सदका कर रहे हैं और नेकियों में अल्लाह के नबी वो हमसे आगे बढ़ गए हैं। नेकियों की देखिए कितनी हिर्स होती थी उन लोगों को, नेकियों में बढ़ना चाहते थे, सबकत लेना चाहते थे। सरकार हम तो गरीब है, हम सदका नहीं दे सकते। नबी ने फरमाया मैं तुम्हें एक अमल ऐसा ना बताऊं कि जिसका सवाब सदके से ज़्यादा हो, और तुम अपने इन अमीर भाइयों से नेकियों में बढ़ जाओ। अर्ज़ क्या ज़रूर बताया, फरमाया तुम यहूद व नसारा पर लानत किया करो, उन पर लानत करोगे सदके का सवाब दिया जाएगा। उस जमाने में यहूद व नसारा इस्लाम के बड़े दुश्मन थे, इस जमाने वहाबियत से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। तो इन पे लानत करो, सदके का सवाब मिलेगा। तो इबादत है ना, सदका भी इबादत। अब नबी ने कहा उठ फुला इब्ने फुला उठ, फ़खरुज, बाहर निकल, फ़इन्ना का मुनाफिक, उखरुज या फुलानो फ़इन्ना का मुनाफिक, फ़अखरजाहुम बिअस्माइहिम फ़फदहाहुम। हदीस के रावी कहते अल्लाह के नबी ने एक एक का नाम लेके इनको निकाला और इनको खूब रुसवा किया। अब रुसवाई कैसे हुई मालूम है? अब आगे सुनिए, अल बिदाया में इस हदीस को इब्ने कसीर ने भी लिखा और चंद सहाबा के नाम ब नाम लिखा। जब रसूल ने कहा फुला उठ, तो वो उठे नहीं, ढिठे। वो ढीठ होते, जल्दी नहीं निकलते ये लोग, तो ढिठे। तो अब देखिए क्या है, हवाले सुन ले। तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, जिल्द नंबर 8 सफ़ा 177 जुज़ नंबर 16 पर, और दुर्र मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी कुरान की तफसीर है, इसी आयत की तफसीर में जिल्द नंबर 2 सफ़ा 487 पर, और सीरतुन नबिया इब्न हिशाम की जो तफसीर है इब्न इसाक के शागिर्द, उनकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 199 पर, और अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने, जो खुद गैर मुकल्लिदों के अल्लामा है बहुत बड़े, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 273 पर लिखा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हुए, साहब रसूल कबीले नज्जार के थे। इनके कबीले का एक मुनाफिक था, उसके गर्दन में चादर डाली, अल्लाह पेटा खींचा, चल निकल कम बखत मुनाफिक, खींचते हुए बाहर ले गए अबू अय्यूब अंसारी। अब जब इन्होंने सबकत की तो उसके बाद हज़रत अम्मारा बिन हज़म एक साहब रसूल है, ये खड़े हुए, इन्होंने अपने कबीले का आदमी तलाश किया, कौन है मेरे कबीले का मुनाफिक। नबी ने नाम लिया, जैसी नाम लिया वो खड़ा हुआ, क्योंकि नबी फरमा रहे कुम, खड़े हो जा। अब वो जैसी खड़ा हुआ, ये गया और उसकी दाढ़ी पकड़ी, चल निकल कम बखत बाहर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने लिखा है, जाके देख लो, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 273। ना मिले तो मुझे बुलाना, अपने खर्चे पे आऊँगा इंशाअल्लाह, किसी से टिकट नहीं मांगूंगा।
ना मिले तो मुझे बुलाना, मगर एक शर्त, मैं दिखा दूं तो तौबा कर लेना, वरना ऐसा नहीं है। इस बिरादरी का एक हाल क्या है मालूम है? इस बिरादरी की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है? ये हदीस में कहाँ है? ऐसा झटके से बोलेगा मालूम होगा पूरा दर्स बुखारी लेकर आ रहा है, इमाम बुखारी से पढ़ के आ रहा है सीधा। कहाँ है हदीस में? अरे हाँ बाबा दिखाते, इतना क्यों चिल्ला रहा है? हदीस में कहाँ है? अब हदीस खोले, अब दिखा दिया आपने, तौबा नहीं करेंगे, ठीक है देखते हैं, तहकीक करेंगे। ये तहकीक करते करते मर जाएंगे, और मुझे लगता है कि कब्र में जब फरिश्ते आएंगे कहेंगे मर रब्बो का, पूछेंगे कौन? वो कहेंगे मलकुल मौत के दोस्त, उन्होंने रूह खींची थी, तेरा हिसाब लेने आए, मुनकर नकीर। ठहरो मैं तहकीक कर लूँ तुम हो क्या नहीं हो। इतने जूते पड़ेंगे। ये फिरका तहकीकिया है, ये कभी मानता नहीं है। मैं अपना तजुर्बात बता रहा हूं, आप में से बहुत से को तजुर्बे होंगे। ये बोलेगा हदीस में कहा है, बताओ हदीस बताओ, तो मानेगा नहीं। मालूम है ये हदीस नहीं मानता, अपनी तबीयत मानता है, क्योंकि इसकी तबीयत कबूल नहीं करती इस चीज को। कहेगा कुरान में कहा है, आप कुरान भी खोल के दिखाओ, ये देखो कुरान में। ठीक है तहकीक करते। अबे खबी जब दिख गया तो अब तहकीक की क्या जरूरत है? अब तो देख रहा है ना तू अपनी आंखों से, तो सिफत पूरी मुनाफिकत वाली है, छोड़ते नहीं है ये। तो अब हज़रत अम्मारा इब्ने हज़म ने दाढ़ी पकड़ के निकाला, चल बाहर निकल। हज़रत अबू मोहम्मद, ये भी एक सहाबी कबीले नज्जार के, इन्होंने तो बड़ा मज़ेदार केस किया यार, इब्ने कसीर लिखते हैं। इन्होंने अपने कबीले के 2-4 उठ को पहचाना और इंतज़ार किया। वो जानते रहे कि मुनाफिक है, लेकिन रसूल के हुक्म का इंतज़ार। सरकार ने जैसी कहा कुम उठ, ए फुला फुला उठ उठ। अब ये पीछे खड़े हुए सबको टप्पू मारते धकेले, चल चल। अंदाज देखे साहबा का। अबू सईद खुदरी, ये भी साहबी रसूल है, इन्होंने अपने एक मुनाफिक जो इनके कबीले का था, उसके सर के बाल पकड़ के खींच के निकाले। कितने लोगों को निकाला गया मस्जिद नबी से? 36 लोगों को। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इत्तेफाक से उस दिन ताखीर हो गई थी, आपको किसी काम में मसरूफ होने के, जुमे का दिन था, आप तेज़ी से जा रहे थे कि सरकार कहीं नमाज ना पढ़ा दे, मेरे से कोई खुतबा ना छूट जाए। देखा ये टोली निकल रही है, आपको अंदेशा हुआ, ख्याल गुजरा शायद नमाज हो गई, तो आप बिल्कुल रोने की कैफियत तारी हो गई कि आज मुझसे जुमा छूट गया, बहुत बड़ा कसूर हो गया मुझसे। अब इन्होंने देखा हज़रत उमर है, ये देख लेंगे, ये तो ताक में ही रहते थे कि पता चले और धोए। तो इन्होंने अपने चेहरे अपने इमामों के जो शिमला होता है उससे छुपाना शुरू किया। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे? अच्छा उधर बात हुई, चेहरे छुपा के निकले। ये बड़े ताज्जुब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आखिर चेहरे छुपा के क्यों भाग रहे हैं? अंदर पहुंचे तो देखा कि रसूलुल्लाह तो मिंबर पे तशरीफ़ फरमाए, खुतबा इरशाद फरमा रहे। आप खुश हो गए कि जुम्मा नहीं छूटा। आप बैठे तो एक सरकार का खुतबा जैसे ख़त्म हुआ तो एक साहबी से पूछते क्या बात है, वो लोग नमाज पढ़े बगैर निकल गए। तो वो कहते साहबी है उमर, खुशखबरी हो। देखिए जुमले ये थे, खुशखबरी हो कि अल्लाह ने आज मुनाफिकों को रुसवा किया है और अल्लाह ने उन पर दोहरा अजाब का वादा किया। पहला अजाब तो यह है कि मस्जिद से निकाले गए और दूसरा अजाब कब्र में देखने वाले हैं। तो ये तो रसूलुल्लाह का फेल है। तो अव्वल तो इन खबीसों से कहूँगा तुम आओ नहीं, पहली वजह सुन लो, मैं इनसे कह रहा हूँ तुम इसलिए मत आओ कि जब तुम्हारे नज़दीक हमारा इमाम मुशरिक है तो ताज्जुब है तुम्हारी तौहीद कैसे कि हमारे मुशरिक इमाम के पीछे तुम्हारी नमाज कैसे हो जाती है। तो तुम आते क्यों हो? नमाज पढ़ने नहीं, हरामखोर फिरका है ये, कब्जा करने आता है मस्जिद पर। अंदर ग्राउंड में पहले माहौल बनाएगा, माहौल बना के जमाती ख़राब करेगा, नस्लों को ख़राब करेगा, और उसके बाद फिर एक दिन बवाल होता है पूरा। और जब पूरा लावा उठता है तो बेचारा तन्हा इमाम अकेला खड़ा रहता है और वो हैरत में हो जाता है, या अल्लाह ये पूरी जमात कब से मुनाफिकत की तरफ चलेगी। तो अगर अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अपने नस्लों की हिफाजत चाहते हो, तो इन खबीसों को मस्जिदों से रोको। और ख़ुद तौसीफ़ुर रहमान भी बोल चुका है कि बरेलियों की मस्जिद में मत जाया करो, मेरी नहीं मानते तो अपने मुल्ला की मान लो। मुवाज़ना क्या बोलता है? चोर है, डाकू है, ज़ानी है, नमाज पढ़ लो उसके पीछे हो जाएंगी। मतलब ये तो मालूम हो गया कि गैर मुक़ल्लिद में चोर भी होते हैं, ज़ानी भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, है ना। अब उसके मुकाबले में कोई मुत्तकी है, परहेजगार है, कभी गुनाह भी नहीं किया मगर मुशरिक है। मुशरिक से इसकी मुराद क्या है? देखिए जो मूर्तियों का मुशरिक होगा, मूर्ति पूजने वाला, वो नमाज क्यों पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो इसकी मुराद कौन सी है? वो मुशरिक से जो मज़ार पर जाता है, यानी किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाना इनके नज़दीक इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि वो मुशरिक हो गया, शिर्क कर लिया उसने। तो अगर वो कितना ही नेक परहेजगार मुत्तकी है, उसके पीछे नमाज
नहीं होंगी। तो हम भी तो ये कहते हैं अपने चोर डाकों के पीछे पड़ो, हमारे मुत्तकी इमाम के पीछे आते का हिकू खबीस। अब रह गया इस बात का जवाब मैं दे दूं कि कब्रों पे जाना अगर शिरक है तो माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर नबी भी शिरक से नहीं बचे तुम्हारे नज़दीक। तो क्योंकि रसूलुल्लाह जब मेराज पे तशरीफ़ ले जा रहे थे, बुखारी शरीफ की हदीस है, सफ़र मेराज फरमा रहे हैं सरकार, मकसद हकीकी क्या है रसूलुल्लाह का मेराज में, बताइए ज़रा क्या है? दीदार खुदाबंदी। असल मकसद क्या है? देखिए जुमले पे गौर करें मेरे, असल मकसद क्या है? अल्लाह ने बुलाया है अपने महबूब को कि महबूब मेरा दीदार करो, मुलाकात करो। असल मकसद, ये मकसद अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। और नबी जा रहे हैं अपने रब के दीदार के लिए, जन्नत देखने के लिए, मगर हज़रत जिब्रील कहते या रसूलल्लाह रुक जाइए यहाँ। फरमाया जिब्रील यहाँ क्यों रुक रखा? या रसूलल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, कब्र मूसा पे रुके। तो जिब्रील ने रोका, नबी ने रुक के बताया कि जब अच्छे काम के लिए निकलो तो सालिहीन की मज़ार पे हाजिर हो जाया करो। एक चीज तो ये पता चली। और फिर अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने मूसा को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, बुखारी की हदीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी ने बताया साहिब कब्र मुर्दा नहीं होता, जो इनको मुर्दा कहता है उसका अकीदा मुर्दा होता है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि सर हजरत मूसा नमाज का सलाम फेरे तो मैं गुफ्तगू करूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज ख़त्म हुई, सरकार ने सलाम में पहल की और मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, और उसके बाद गुफ्तगू के बाद नबी पाक वहाँ से निकले। अब बताइए मूसा अफजल है कि रसूलुल्लाह अफजल है? किसी को शुबा नहीं है ना। तो असल मकसद तो मेराज था, रुकने की क्या ज़रूरत थी? नबी रुके इसलिए बताना चाह रहे हैं कि मैं अफजल होके अदना की कब्र की ज़ियारत करता हूँ, तुम अदना होके अफजल की कब्र की ज़ियारत नहीं करोगे। तो ये सुन्नत बना दिया। तो कब्रों की ज़ियारत सुन्नत रसूल, और सुन्नत रसूल के फेल के अंजाम देने वाले को, उसके फेल को करने वाले को मुशरिक कहना, ये दीन में बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये दीन गढ़ना है। इन्होंने दीन पे अमल नहीं किया बल्कि अपनी तबीयत से दीन गढ़ा है। उसकी सिर्फ आखिरी दलील दे दूं, अगर ये वाकई अपने दीन पर फक्र करते हैं और अपने आप को सच्चा समझते हैं तो ये मनाजरा करे। बारहा इनको मनाजरे के चैलेंज दिए जा रहे हैं, मगर इससे ज़्यादा बेगैरत कौम मुझे नज़र नहीं आई। 2 क्लिप देख ले मनाजरे की। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ख्वाहिश आई है कि दिखा दिया जाए, इस पर मैं जलसे का इख्तिताम करूँगा। यहाँ के अगर गैर मुक़ल्लिदीन वहाँ भी सुन रहे हो तो इस मनाजरे के चैलेंज को सुने, हिम्मत हो तो इसका जवाब ले आए। सुनिए, मौलाना कोकब नूरानी, डॉक्टर कोकब नूरानी जिंदा है, इनका चैलेंज सुन लिए। हमारे अकीदों का सबूत चाहिए, कुरान हदीस में मौजूद, मगर वो तुम हो जिन्होंने असलाफ के तरीके को छोड़ा। सहाबा के खिलाफ गालियां तुम्हारी किताबों में है, नबी के खिलाफ बुराइयां तुम्हारी किताबों में है, अल्लाह की बुराइयां तुम्हारी किताबों में है। ये हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम नबियों की नबूवत को मानते हैं जो अल्लाह के नबी है, और सुनो उनमें सबसे अफजल अपने नबी को मानते हैं, उनको बेमिसल बेमिसाल। हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, सुलहा, आइम्मा सबको मानते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज को माने बाकी किसी को ना माने। ये हमारा तरीका नहीं। मैंने बुखारी की चंद हदीसें सुनाकर अकायद सुनाए हैं। अभी मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। अगर इतनी बात पर भी इस्लाह नहीं हुई, आओ हवालों के साथ बात करो। नहीं नहीं, हवालों को रखो एक तरफ, यहाँ 2 कढ़ाइयां ला के रखो, आग जलाओ, उनमें तेल डालो। जब तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूं, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी में। थोड़ी नसीहत, थोड़ी सी नसीहत। तो इनमें हिम्मत हो तो जवाब दे।
एहसान भाई हमारे श्रीलंका के, हमारे अहबाब, हमारे दोस्त, श्रीलंका में जाकिर नाइक को खुद जाके पकड़ा, उसका भी वीडियो है, झलक देख लें आप थोड़ी सी बस। The Quran says in no less than 25 places in ये बात फिर वाज़ेह हो जाएंगी कि मुनाफिक झूठा होता है। आज तो एक ही जुमले पे तशरीह यार, दो अमानत में खयानत करे और वादा खिलाफी के रह गया मेरा सेशन। अब कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इन दो उन्वानात पर फिर गुफ्तगू होंगी, लेकिन एक ही पे अभी मुकम्मल नहीं हो पाया। चलिए सुने इसको। The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places. जाकिर नाइक ने कहा 25 जगह कुरान में आया है वसीला जो है शिफा और वसीला हराम है। कितनी जगह आया है कुरान में? 25 जगह। 25। एहसान भाई ने सिर्फ का एक आया सुना, खत्म। वो लिख के दे दो, मैं लिखता हूं। अब ये उन्होंने पहले लेटर दिया एहसान भाई ने, देखिए लेटर भी आ रहा है आपके सामने डिबेट का, और उसके बाद पर्सनली उससे मिलने गए। ये उनकी सिग्नेचर, ये टोपी वाले और ग्रीन शर्ट में जो है ये एहसान, हाफिज एहसान साहब है। बहरहाल वही बात उन्होंने बोली है, इंग्लिश में बात हो रही है, और ये नहीं कि ये एहसान भाई श्रीलंका में है तो बात वहीं ख़त्म हो गई। ये बम्बई भी आए और बम्बई में मेरे साथ खुद इनका प्रोग्राम हुआ जाकिर नाइक के ऑफिस के करीब। कौन सी जगह थी वो? हाँ, तेली मोहल्ले में इनका और मेरा दोनों का जलसा हुआ। इन्होंने अपने चैलेंज को फिर रिपीट किया और कहा जाकिर साहब मैं आपके इलाके में आया हूँ या हूँ, कब? तो आज तक ये तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोग इल्म की और किताबें इतनी डीप की नहीं जानते हैं, तो खुदा के वास्ते सिर्फ एक जहन बना लीजिए। जिस दिन आप ये जहन बना लोगे इंशाल्लाह कोई गुमराह आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। बहुत छोटा सा काम करना है, जो भी शैतान इब्लीस आए और आपके पास ये वसवसा डाले, आप अपने वसवसे का इज़हार फौरन जाके अपने उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में पेश कर दीजिए। बस इतना ही आप करें। ये ना सोचे कि भाई मेरे पास तो इल्म है यार, इसने मेरी बात काट दिया तो अब यही आखिरी हरफ आखिर। नहीं, आपका इल्म उतना नहीं है, उसके जवाबात हमारे उलमा के पास मौजूद है। ये अलग बात है कि आपको उसका जवाब मालूम नहीं है। तो आप अपने उलमा से राब्ता करें, उलमा की सोहबत को इख्तियार करें, ये आदत बना ले, इंशाल्लाह कोई खबीस इब्लीस आपको गुमराह नहीं कर सकेंगे। और एक दूसरी गुजारिश, बहुत दर्द के साथ आपका भाई हूँ मैं, क्योंकि आपका और मेरा अकीदा एक है, और ये अकीदे के रिश्ते खून से बढ़कर रिश्ते होते हैं, है ना। तो बस एक गुजारिश के जो वहाबियत आज फैल रही है ना, खुदा की कसम हमारा कोई अकीदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ एक सबब से, हमारी जहालत की बिना पर। हम में जो जहालतें आ गई हैं ना, मसलन आपके यहाँ क्या क्या जहालतें मैं नहीं बताता, जो उमूम है, जो आम तौर पे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ढोल बजाना, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई। यहाँ शवाफे बैठे हैं, मैं इनकी सरपरस्ती में और इनकी रहनुमाई एक बात करूँ। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं, मेरे नज़दीक दो लकड़ियों को लहो लईब की नियत से ठोकना ये भी मज़ामीर है, ये भी ढोलबाजों में है, ये भी हराम है। हमारे हर इमाम के नज़दीक हराम है। तो ढोलबाजों की मजलिस से आज हमारे लिए नुकसानदेह हो रही है। दूसरा, मिलादुन नबी का जुलूस निकलते हैं, हमारे उलमा हर साल बोलते हैं भाई डीजे मत बजाओ, कौम मानती जी नहीं है। तो आप डीजे से परहेज़ करें, खुराफातों से परहेज़ करें। कब्रों पे जो बेहुरमतियाँ हमारे यहाँ हो रही है आज, जो माहौल ख़राब हो गया है, औरतों को हम ले जाते, जबकि आला हज़रत ने इसकी सख्त तरदीद फरमाई है, कहा कि औरतों को मज़ारात पर ना ले जाया जाए। जब नमाज जैसी अहम इबादत के लिए औरतों को इजाज़त नहीं, तो कब्र की हाज़िरी कहाँ से इजाज़त होंगी? मगर हम ले जा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? कब्रें जो मुक़द्दस मकामात थे वो बदनिगाहियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी जो इस्लाह की ज़रूरत है वो है आज नमाज। नमाज हम पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया नमाज हर बुरी बात और बेहयाई से रोकती है, मना करती है। तो नमाज अगर हम लग जाएं तो इंशाअल्लाह नमाज से जो बरकतें हमें मिलेंगी, हमारे रोज़गार में भी बरकतें आएंगी, हमारी आखिरत भी संवरेंगी, हमारे अकीदे में भी निखार आएगा कि जब हम 5 वक्त मस्जिद में जाएंगे तो उलमा से वाबस्तगी होंगी, ताल्लुक़ कायम होगा, दीन की बातें भी हम सीखेंगे। और सबसे बढ़कर आपका नमाज के लिए आने का फ़ायदा बताऊं क्या है? अल्लाह के घर महफूज हो जाएंगे।
आप नहीं आते तो ये खबीस आके जगहों को पुर करते हैं और मस्जिदों पे कब्जे होते हैं। फिर हम रोते हैं कि ये मस्जिद चले गई, वो मस्जिद चले गई। अरे चले नहीं गई, हमने अपने हाथों उनको दिया है। और इतने बड़े गाजिब है कि ये बनाते कम है, छीनते ज्यादा है। तो आप मस्जिदों को पुर करें, मस्जिदों को भरें। खुदा ना खास्ता अगर आप काम में मसरूफ है, मस्जिद नहीं जा सकते, वहीं पर नमाज पढ़ लीजिए। घर में है, घर में नमाज पढ़ लीजिए। नमाज की आदत डालिए अल्लाह के वास्ते, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज एक ऐसी चीज़ है जो मोमिन और काफिर में फ़र्क करती है। और सरकार ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है। हम इश्क रसूल की बात कर रहे हैं और रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक ही नहीं पहुंचा रहे, तो हम किस बात के आशिक रसूल है फिर? तो आशिक तो वो होता है जो अपने महबूब चीज़ को भी पसंद करता है। और नबी के नज़दीक नमाज से महबूब कुछ नहीं है। देखिए, इंसान के आमाल विसाल के बाद खत्म हो जाते हैं ना, मगर अंबिया को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह कहते मूसा कब्र में थे और नमाज पढ़ रहे थे, जबकि अमाल खत्म हो गए, दारुल अमल खत्म। लेकिन क्यों पढ़ते हैं अंबिया? बाद औलिया भी कब्रों में नमाज पढ़ते हुए देखे गए। वजह क्या है? उनको नमाज में लुत्फ आता है, अल्लाह से कुर्ब हासिल होता है। क्योंकि नबी ने फरमाया मेरी मेराज ये है कि मैंने रब का दीदार किया जाकर, और बंदों की मेराज ये है कि वो नमाज में अल्लाह का दीदार करे। तो नमाज भी दीदार खुदाबंदी है। हम कलामी है अल्लाह से एक तरह की। बंदा जब अल्लाह का कलाम तिलावत करता, गोया अल्लाह के कलाम को दोहराता है, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल करता है। तो नमाज अफसल इबादत। तो खुदा के वास्ते आप नमाज पढ़ें। मिलादुन नबी में जो हमारे यहाँ खुराफात आ गई है उसको दूर करें। हम अपने माशरे को खुद सुधारेंगे इंशाअल्लाह। तो माशरा जब खुराफातों से पाक होगा तो बदअकीदगी से भी खुद ब खुद पाक हो जाएगा। एक आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि बड़े अजीब बात है, अकायद के बारे में हमारे उलमा जब बताते हैं तो हम तस्लीम करते हैं उसको। मिसाल के तौर पे मैं अभी इतनी देर बताया कि ये वहाबी है, ये खबीस है, ये है, ये है, ये, आपने सब मान लिया, तस्लीम कर लिया। अब जब मैं यही कहूँगा कि ये खिलाफ शरा है तो आप उसको नहीं मानते। तो जब हमारे उलमा जब आपको सारी दीन की बातें, हमको उलमा कब याद आते हैं मालूम है? बड़ी माजरत से जब हमारे यहाँ मैयत हो जाती है तब मौलाना को याद करते हैं। मौलाना की आए बगैर कब मैयत भी नहीं उठती हमारे यहाँ। अरे मौलाना को लाओ साहब, और फिर उसके बाद मौलाना आएंगे, हम सब कैसा गुस्ल कैसे देना, हम सब कफन, एक एक चीज पूछते हैं और मौलाना जैसा बताते वैसा करते हैं। क्यों? हमें यकीन होता है मौलाना बता रहे शरीयत के मुताबिक काम होंगे, मुर्दे की मगफरत हो जाएंगी। मगर वही आलिम जब कहता है कि ये खिलाफ शरा छोड़ दो तो हम अपने मौलाना की नहीं मानते।